अब हम आपको बताने वाले हैं कि प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल क्या कह रहा है। देखिए पहले कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन्हें स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे बताना है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकें। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहले से 32 लाइन कोई जा रही है, लाइन मतलब 32 लाइन में कोई आदमी खड़े हैं, ठीक है, और 616 सदस्यों वाली कोई आर्मी आ गई और उसी के पीछे लगना है। तो हमें बताना है कि कितने मतलब उस अधिकतम पंक्ति इन लोगों की कितनी बननी चाहिए। मान लीजिए मतलब कितने क्या है उन अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए कि वो मार्च इसमें कर सकें। तो ध्यान दीजिए हम कह सकते हैं कि इसके लिए हमें क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो मौसा महत्तम समापवर्तक अधिकतम है ना यहाँ पे, इसलिए अधिक क्या कहिए या फिर महत्तम कहिए या फिर मैक्सिमम कहिए। तो हम कह सकते हैं कि 616 और 32 का क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। तो लिख दिया जाए कि स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, 616 और 32 का मौसा ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए अभी इसके पहले हम पिछली टॉपिक कह सकते हैं या फिर पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि दो संख्याओं का मौसा कैसे ज्ञात करते हैं। उसका रूल ये है कि दो संख्याओं का मौसा ज्ञात करने के लिए हम कौन सा यूज कर रहे थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, अर्थात छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि 32 क्या है, छोटा है किससे, 616 से। तो 32 से हम किसमें भाग देंगे, 616 में। अब ध्यान दीजिए ये किस चीज से हम लोग कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब हम कह सकते हैं कि 32 जो है, 32 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म ये कह सकते हैं कि a इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। आर हमेशा होना चाहिए बराबर या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या फिर लेस देन, ये आर आप सही से बना रहे हैं। अब देखिए हम कह रहे हैं कि इसको भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल लिखने के बजाय हम कह सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम क्या करेंगे कि 32 को डिवाइड करेंगे किसमें, 616 में। मान लीजिए 32 से कम 32, क्योंकि दो बार करते तो 64 हो जाता जो कि 61 से ज्यादा हो जाता। अब यहाँ पे देखिए 9 2 11 और यहाँ पे बचा 5 29 और 216। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम इसको डिवाइड करें तो लगभग 32 में 320, तो 9 बार में आएगा ये 9 दूनी 18 9 3 27 1 28 लगभग 288। तो देखते हैं कितना आ रहा है, तो 8 16 8 8 16 8, ये बस बचा कितना 8। यहाँ पे भी देखते हैं कि हमारा जो शेषफल है वो क्या है, शून्य नहीं है। तो लिख दिया जाए पहले इसको 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस क्या होगा 8। देखिए यहाँ पे r क्या है, नॉट इक्वल टू 0, अर्थात r जो है 8 वो 0 के बराबर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो 8 से जब हम डिवाइड करेंगे 32 में तो कितनी बार मिल जाएगा, 8 चौको 32, अर्थात हमारा शेषफल क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। तो हम कह देंगे कि 32 बराबर अर्थात भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है 32, भाजक और भागफल अर्थात 8 गुणे 4 प्लस 0। तो कह देंगे कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, शेषफल शून्य हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो ये भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे मौसम कितना मिल रहा है, मौसम 32 और 616 का कितना 8। तो हम कह देंगे कि महत्तम समापवर्तक कितना मिला 8, अर्थात महत्तम समापवर्तक की जगह हम कह सकते हैं कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या मिली है, 8 मिली है। अर्थात 8 स्तंभ में 616 जो सदस्य हैं वो लग सकते हैं। तो ध्यान दीजिए हम कह देंगे कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, उन स्तंभों
की अधिकतम संख्या क्या है? 8 है। ये हमारा पहला सवाल तीसरा सवाल पूरा हुआ। चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल, जो कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी भी पूर्णांक यम के लिए, अर्थात कोई भी पूर्णांक हम ले सकते हैं जिसके लिए क्या है कि वो हो 3m यम के लिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक बार देख लिया जाए। यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या दिखाना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि किसी चीज से किसी से भाग दिया गया है, 3 से भाग दिया गया है ना। तो हम कह देंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, देखिए बहुत ही सरल है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हम कह देंगे कि r जो होता है वो लेस देन आर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन b होता है। b अर्थात यहाँ पे ध्यान दीजिए b, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए प्रत्येक चीज क्या है? 3 है। तो हम बोल देंगे कि b इक्वल टू 3 रखने पर, b बराबर क्या रखना है? क्यों? क्योंकि 3 है। पिछले वाले में क्या रख रहे थे हम लोग? 6 रख रहे थे, क्योंकि वहां पे 6m या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में था। यहाँ पे क्या है? 3m या 3m+1 के रूप में है। तो b इक्वल टू क्या रखेंगे? 3 रखने पे। तो हम कह सकते हैं इसमें b इक्वल टू क्या रखना है? 3 रखना है। तो a बराबर 3q प्लस क्या है? r। ध्यान दीजिए जो r होता है अभी हम बताए या तो 0 होता है या तो 0 से बड़ा होता है या फिर जिससे भाग दिया जाता है, अर्थात भाजक से छोटा होता है। तो भाजक यहाँ पे क्या है? 3 है, तो इससे छोटा होता है तो होगा 3। तो हम इसको कह सकते हैं कि r बराबर, देखिए बराबर है 0 के, तो 0 फिर बराबर से बड़ा है, यहाँ पे बड़ा दे रहने से तो 1 फिर 2 लेस देन किससे है? 3 से, अर्थात 3 से छोटा होना चाहिए, तो 0 1 2। ठीक, तो इसका मान हम इसमें रख दें, करेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में r का मान r इक्वल टू 0 1 या क्या रखने पे? 2 रखने पर। ध्यान दीजिए बहुत अच्छा सवाल है। तो हम कह सकते हैं कि a बराबर जब 0 रखेंगे तो 3q प्लस 0, या जब हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1, या जब हम 2 रखेंगे इसमें, इसी की तरफ हम रख रहे हैं। एक बार 0 रखे हैं तो क्या मिला? 3q प्लस 0। जब 1 रखे हैं तो 3q प्लस 1, या फिर 1 या मतलब बदल बदल के रखा जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जब 2 रखा गया तो 3q प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3q प्लस 2। अब देखिए, अब हम कह सकते हैं कि वो कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं? a है, तो इसका हम वर्ग कर दें। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अगर 0 जोड़ा गया तो हम लोग 0 हटा सकते हैं। ठीक, तो लिख दिया जाए कि वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग मतलब आप जानते होंगे कि जैसे 2 लिखा हुआ है, अगर 2 या फिर कोई संख्या 5 लिखी हुई है, अगर उसका वर्ग कर दिया जाए तो उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा हो जाता है, अर्थात 25 हो जाता है। तो ध्यान दीजिए वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पे क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए जब हम इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे और इसका भी करेंगे, अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो जब a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और 3q का भी वर्ग करना है, इसको लिख लीजिए। या फिर यहाँ पे किसका वर्ग करना है? 3q प्लस 1 का वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, या 3q प्लस किसका करना है? 2 का। जब बोल रहा है कि प्रत्येक, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए, अर्थात कोई भी संख्या ले सकते हैं जो पूर्णांक होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो हम रखे हैं उसके हिसाब से ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है। अब हम इसको क्या कहते हैं? ये रखने पे इतना या फिर इतना या फिर इतना। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पे हम सूत्र लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहले दूसरे का गुणा।
अब ध्यान दीजिए, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है, तो हम क्या देंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि ए स्क्वायर बराबर 3 का क्या होगा 9q स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, या इसको कर रहे हैं तो 3 का 3 3 सा 9, माने a का स्क्वायर 3 तरीके 9k स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर देखो 2ab अर्थात 2 गुना 3q और 1, ये होना चाहिए। ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a, ए के जगह पे क्या है 3q प्लस 1। फिर वैसे ही इसको भी तोड़ेंगे तो यहाँ लिख के कर लीजिए कि 3q प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तरीके यहाँ पे 3 तरीके 9q स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग होता है तो 2 दूनी 4, अब प्लस क्या होगा 2ab अर्थात 2 3q प्लस 2 इंटू 2, ध्यान दीजिए 2ab। अब इसको हम तोड़ना है तो इसको लिख लें ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, या इसको देखिए 9q स्क्वायर प्लस 2 थे 6q प्लस 1, या देखिए ये लास्ट वाला 9q स्क्वायर प्लस, देखिए इसको पहले लिख लें 6 2 थे 6 दूनी 12q प्लस, अगर हम 4 रुपए को, अगर 4 रुपए है तो उसको 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 रखने, यहाँ पे प्लस 1 रख दें। अब ध्यान दीजिए इसको 9 को क्या लिख सकते हैं, हमें क्या दिखाना है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, तो 3 तरीके 9, इसको लिख देंगे या 3 गुणे 3q स्क्वायर, या यहाँ पे ध्यान दीजिए अगर 3 कॉमन ले रहे हैं तो 3 तरीके 9q स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 3 दूनी 6 और q प्लस 1, ये प्लस 1 बाहर है। इसमें भी देखिए या हम कह सकते हैं कि 9 12 और 3 तीनों में से कॉमन है, 3 से भाग देंगे अगर 3 तरीके 9q स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा 3 चौको 12q प्लस 3 एकम 3, अब 12 का 1। अब देखिए ये है, इसको हम q को क्या मान लेंगे ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर आइए ध्यान दीजिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको यम मान लेते हैं, इसको यम मान लेते हैं और इसको यम मान लेते हैं, ध्यान दीजिए यम, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या मिला हमें ए स्क्वायर इक्वल टू 3m मिला ना, यहाँ पे 3 और इसको क्या मान लिया यम। फिर देखिए या यहाँ से लिखते हैं, ध्यान दीजिए ए स्क्वायर इक्वल टू 3m, या इसको देखिए इसको भी क्या मान लिया यम मान लिया, तो 3m प्लस 1 3m प्लस 1, या देखिए इसको भी यम मान लिया इतना, तो 3m प्लस 1 ये भी हो गया 3m प्लस 1। अब ध्यान दीजिए ये दोनों हो गया तो कह सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 3m, या किसके रूप में होता है दोनों तो एक ही है 3m प्लस 1 के रूप में होता है, जहां ध्यान दीजिए यम है, पहला यम क्या है 3q स्क्वायर, या दूसरा किसके क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q, या एक और ध्यान दीजिए 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, अर्थात हम जिसे यम माने हैं उसको यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे लिख लीजिए ब्रैकेट लगा के। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हम कह सकते हैं कि अतः निष्कर्ष निकल गया कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, तो लिख देंगे अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके रूप में होता है 3m प्लस या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। चलिए